मीनाक्षी धीरे, अब धीरज नहीं रहा मेरे में। अरे तुझे नहीं लगता कि आजकल तू बहुत ज्यादा जिठानीपना दिखाने लगी है? क्या हुआ परजाई? तो क्या कर रही थी गुड़िया? बा का कमरा साफ कर रही थी। सुना भाभी, ये बा का कमरा साफ कर रही थी। हाँ तो जी साफ मतलब चीजें साफ नहीं कर रही थी, साफ सफाई कर रही थी। सब समझती हूँ मैं गुड़िया, तू बा के रूम में क्या क्या करती है। क्या कहना चाह रही है तू मीनाक्षी? हाँ एक मिनट लीला भाभी। गुड़िया, तू घर के काम के अलावा और क्या क्या करती है? घर के काम के अलावा और जी मैं टीवी देखती हूँ, मतलब चालू करके देखती हूँ, बंद टीवी नहीं देखती रहती। और क्या क्या? मीनाक्षी मुद्दे पर आना। क्यों इस बेचारी को परेशान कर रही है जब से? बेचारी लीला भाभी, लगता है इसने आपको भी अपने वश में कर लिया है। क्या? गुड़िया, ये ड्राइंग बुक तेरी है गुड़िया? हाँ जी। तो ड्राइंग क्यों करती है? जी बचपन से ही मेरी हॉबी है। होशियारपुर में भी मैंने अपनी टीचर से ड्राइंग शॉइंग सीखती थी और यहाँ आकर मैंने वो कलाकृति ड्राइंग क्लास ज्वाइन की है जी। हाँ हाँ वो सब ठीक है। एक बात बता, ये सारी ड्राइंग तूने की है? ये हाँ जी। और ये जी ये याद करने का नाटक कर रही है ना तू अभी? ओ मीनाक्षी, तू ये बताएगी कि ये है क्या? हाँ, आपको समझाना ही पड़ेगा भाभी कि ये सब क्या है। ये हमारी माँ है। माँ, हमारी बा ऐसी। अरे भोली बनने का नाटक मत कर तू गुड़िया। ये भाभी, काला सूरज, सूरज मतलब हमारी माँ। माँ जो हर रोज जय श्री कृष्ण कहकर हम पर आशीर्वाद की किरणें फैलाती है। बारिश तो सूरज की वजह से ही होती है ना। इस घर में खुशियों की बारिश हमारी माँ की वजह से होती है। तो सूरज पर लीला भाभी, मतलब हमारी माँ पर काला जादू करके अपने वश में कर लिया है इसने। परजाई, ये आप क्या कह रहे हो? शांति 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 शांति। हाँ शांति गुड़िया, अरे तूने ठान ली कि तू उसके पीछे पड़ी रहेगी? हाँ और परजाई, मैंने ये ड्राइंग तो की ही नहीं है। वो जो बाकी ड्राइंग है ना बकवास वाली, वो मैंने की है। मुझसे तो अच्छी ड्राइंग होती ही नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले तूने कबूल किया था कि ये सारी की सारी ड्राइंग तूने की है, और अब पकड़ी जाने पर अपनी बात से मुकर रही है ना तू गुड़िया। सच सच बता, ये काला सूरज तूने बनाया है कि नहीं? मुझे जब मुझे पीला सूरज बनाने नहीं आता तो मैं काला सूरज कैसे बनाऊंगी? परजाई समझाइए ना इन्हें। मम्मी, ये ड्राइंग तो मैंने की है। इधर आ मानो बेटा, इधर आ, इधर आ। तुमने की है ये ड्राइंग? हाँ आओ जरा बताओ अपनी माँ को। मम्मी, हमारे स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन थी। प्रदूषण का प्रकृति के ऊपर क्या असर होगा, इस विषय पर टीचर ने हमें ड्राइंग करने के लिए कहा। तो फ्यूचर में प्रदूषण के कारण ऐसा काला सूरज उग सकता है, ऐसा मैंने इमेजिन किया और ये काला सूरज ड्रॉ किया। वाह 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 वाह, वेरी गुड बेटा। हाँ बहुत अच्छे। कैसा लगा? बेटा बहुत अच्छी है। मुझे ना इस ड्राइंग की फर्स्ट प्राइज मिलेगी। थैंक यू गुड़िया काकी। कुछ भी सोचे समझे बिना तूने सीधा इल्जाम गुड़िया पे लगा दिया है ना? गुड़िया, ये आपने ठीक नहीं किया परजाई। शायद आपको पता नहीं है, लेकिन बा जल्दी ठीक हो जाए इसलिए मैं रोज सुबह गुरुद्वारे जा रही हूँ।
बा के अच्छे होने के लिए मैंने मीठा ना खाने की मन्नत भी ली है, और ये किसी के अच्छे के लिए मन्नत मांगना मैंने आप ही से सीखा है जी। और हमारी बा जल्दी अच्छी होके घर आ जाएंगी, ये सोचकर ही तो मैं उनका कमरा साफ कर रही थी। ये सब कहकर मुझे जताना नहीं था, लेकिन आपने मुझ पर ये जो, मुझे बहुत दुख हो रहा है पर जाए कि आप मेरे बारे में ऐसा सोच रही हैं। आप हमेशा कहती है ना कि मुझसे बात मत करना, आज मैं आपसे कहती हूँ कि मैं आपसे बात नहीं करूंगी। गुड़िया, गुड़िया सुन। मैं तूने क्यों लिया? लेकिन तूने छुट्टी की थी। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या क्या क्या? मीनाक्षी काकी और गुड़िया काकी के बीच में झगड़ा हुआ है। वो तो होना ही था, क्योंकि जब लीडर चला जाता है तो। ये क्या नया निकाला तूने? क्लियर पर पहले क्लियर तो कर। मतलब गोदावरी नानी चली गई है इसलिए ये सब हो रहा है। सारे पाला पीपल अपनी मनमानी कर रहे हैं। नानी थी तो सब उनके इशारों पे नाचते थे। कुछ भी मत बोल। बा इशारा करती थी तो सब लोग नाचते थे क्या? हम सब लोग उस दिन बा को पानी चाहिए था तो उन्होंने मीनाक्षी भाभी को ऐसा ऐसा इशारा किया, तो मीनाक्षी भाभी ने पानी लाके दिया था ना, वो नाची थी क्या? ऐसा ऐसा। गट्टू मामा आप लल्लू हैं। क्या बोली तू? हेलो, गट्टू मामा मेरी बात नहीं समझे इसलिए मैंने बोला। लल्लू होगी तू। लीजिए, लीजिए, बस लीजिए। बस अरविंद, अब मुझसे नहीं खाया जा रहा है बेटा। अब ये आखिरी पीस है, बा खा लीजिए ना प्लीज। अरे पर अरविंद। बा देखिए ना कितनी कमजोर हो गई है, खा लीजिए प्लीज। रवि, और आपको पता है मैं आपकी बीमारी की वजह भी जान चुका हूँ। अच्छा? हाँ, यहाँ के डॉक्टर्स को कुछ नहीं आता बा। ये सब आपको टेंशन और थकान की वजह से हुआ है। हेमल और डिंपल की शादी की थकान, फिर बापूजी ने आपको बुरा भला कहा, उस बात का टेंशन, फिर गट्टू खो गया। इन सारी बातों का आपके दिमाग पर असर हुआ है, इसलिए आप बीमार हो गई। मोटा भाई, बात थकान या टेंशन की वजह से बीमार नहीं हुई है। डॉक्टर ने क्या कहा सुना ना आपने? किसी मच्छर या कीड़े के काटने से बा बीमार हुई होगी, और उसकी जांच कर रहे हैं डॉक्टर, ताकि बा अगर फिर से बीमार हो तो उनकी ट्रीटमेंट ठीक तरह से हो सके। ऐसा मत बोल प्रवीण, कुछ नहीं होगा हमारी बा को। हाँ देखिए ना बा कैसी अशुभ अशुभ बातें बोल रहा है। मैं कुछ नहीं होने दूंगा आपको बा, मैं आपकी देखभाल करूंगा। मैं तो सोच रही थी कि भगवान न करे अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरा अरविंद सब कुछ संभालेगा, लेकिन ये तो खुद ही। अरे मुझे कुछ नहीं होगा, मैं 100 साल जीऊंगी बस। अरे बाप रे। मैं तो खुश हूँ कि यहाँ हॉस्पिटल में आई हूँ तो तुम सबने मिलकर पूरे घर को संभाल लिया है ना प्रवीण? हाँ बा। अच्छा प्रवीण, मुझे बता क्या कहा डॉक्टर ने? हम बा को कब ले जा पाएंगे घर? कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया था। बेबी फेस सारी गलती सिमरन की है। नहीं, पहले तूने मुझे पुश किया था। इसकी बात मत सुनना बेबी भाई। मैंने इसे कहा लेकिन इसने सुना ही नहीं। चुप रहो, सब चुप रहो। सिर्फ मैं बोलूंगा क्योंकि मैं बड़ा हूँ। बेबी, सबसे पहले सिमरन ने ऐसा बोला कि बा के इशारे पे सब लोग नाचते हैं, तो मैंने बोला सिमरन तू रॉन्ग है। देखो समझो, अभी सब लोग इधर चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं, तो अभी बा इधर होती तो वो ऐसा इशारा करती ना कि, तो बा इशारा करती तो क्या सब लोग नाचते ऐसे 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 ऐसे। गट्टू काका ने तो भोलेपन में ऐसा कहा था, लेकिन ये सिमरन ने इन्हें लल्लू बोला, इसलिए मजबूरन मुझे इसे धक्का मारना पड़ा।
सिमरन तूने गट्टू को लल्लू क्यों कहा? चलो बच्चों नाश्ता कर लो। जय श्री कृष्ण लीला भाभी। क्या हुआ? तुम लोग इस तरह सिमरन को घूर क्यों रहे हो? देखिए ना लीला भाभी, वहाँ मीनाक्षी भाभी और गुड़िया भाभी के बीच झगड़ा हो गया है और यहाँ ये लोग आपस में झगड़ रहे हैं। अभी अगर बा होती ना तो एक एक को। यही तो मैं कह रही हूँ, नानी घर पे नहीं है तो देखो घर का क्या हाल हो गया है। कबाड़ खाना बन गया, कबाड़ खाना। गुड़िया, गुड़िया, मैं तेरी जेठानी हूँ। मुझे परजाई, मैंने कहा ना हमारे बीच में ओवर, और ओवर मतलब वो क्रिकेट में जो ओवर डालते वो नहीं जी, तो देवरानी जेठानी ओवर। देख गुड़िया, तुझ पर शक करने के मेरे पास बहुत सारे कारण थे। एक तो वो ड्राइंग तेरी थी और तेरे कमरे में से ही मिली, और ऊपर से जब मैंने उस काले सूरज पर पानी छिड़का ना तो वो जी, पर मैंने वो काला सूरज ड्रॉ ही नहीं किया था जी। मुझे पता नहीं था ना। आप मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं कि मैं अपनी माँ जैसी माँ के साथ ऐसा करूंगी? देख गुड़िया, जब तू शादी करके नई नई आई थी ना इस घर में, तब तू बा के साथ बहुत जबान लड़ाती थी। बा तुझे डांट भी देती थी, लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ बा तेरी तारीफ करने लगी है। जब गट्टू भाई मिले तब बा ने तुझे ही कहा पंजाबी दाल बनाने के लिए, और आजकल तो बात तुझसे पंजाबी में बात करने लगी है। तो मुझे तो लगेगा ही ना कि तूने बाप पर काला जादू करके उनको अपने वश में कर लिया है। वाह परजाई, क्या दिमाग चलता है आपका? आप इतना सोचती हैं मेरे बारे में? थैंक यू गुड़िया नहीं कहूंगी, क्योंकि कसूर तो मेरा है ना। जी, थैंक यू को मारिए गोली। मुंबई की भाषा में कहूँ तो कीड़ा बन के पेड़ा खाती हैं आप। मतलब अपनी अकल का इस्तेमाल करके आपने इतना सारा सोच लिया मेरे बारे में। वाह परजाई वाह, मुझे तो लगता था कि आप बहुत भोली हैं और आपके दिमाग में ऐसी बातें आ ही नहीं सकती, पर अब तो मुझे आप पर शक होने लग गया है। आप सच में भोली हैं या बस भोले होने का नाटक करती रहती हैं? गुड़िया, तूने मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया। इल्जाम नहीं, जिस तरह आपको मुझ पर शक हुआ उसी तरह मुझको आप पर शक हुआ है। लेकिन तुझे पता है मैं पवित्र मन की हूँ, अग्नि परीक्षा देने के लिए मैं तैयार हूँ गुड़िया। मैं तो यहाँ तुझसे माफी मांगने आई थी, लेकिन उल्टा तूने मुझ पर ही इल्जाम लगा दिया। तू मुझसे बात नहीं करेगी ना गुड़िया, लेकिन अब मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। वो तो एक ही हुआ ना। एक कैसे हुआ गुड़िया? तू मुझसे बात करेगी नहीं, मैं बात नहीं करूंगी तुझसे। तेरी जेठानी तुझसे बात नहीं करेगी। जा। जी, तो फिर मुझे भी कोई शौक नहीं है आपसे बात करने का। मैं भी नहीं करूंगी आपसे बात। चार वन मोर। वेरी गुड। इसके साथ बड़ा वाला फोटो। वाह, चार। अब अपनी कातिल अदा वाला पोज। नहीं, एक मैं और बा। वेरी गुड। ये और अब एक स्माइल। ब्यूटीफुल, ग्रेट। चारू वाला बहन जरा हाथ दीजिए ना। लीला भाभी नहीं निकलेगा, हाथ फिक्स है ना?
लीला भाभी, आपके पास अपने हाथ है ना, तो क्यों 4 के हाथ मांग रही हो? तुषार, आई मस्ट से अगर कोई हॉस्पिटल से आता है ना तो लोग फूलों से कमरा सजाते हैं या अच्छी अच्छी चीजों से, लेकिन आपने तो हंसी से ही माँ का कमरा सजा दिया। तुषार, यू आर अमेजिंग, यू आर डिफरेंट। चारूबाला बेन, आप तुषार कुमार की तारीफ कीजिए, लेकिन मेरी मदद करते हुए कीजिए ना। वो लोग बा को लेकर आते ही होंगे। माँ को क्या हुआ ये तो पता नहीं, लेकिन एक बात का पता चल चुका है मुझे। क्या? यही, आप लोगों ने बा को जो दर्जा दिया है ना, बात सही है, आपको आजादी देती है, देती होगी तो मैं तो यहाँ रहती नहीं, तो आई मीन आई कांट से एनीथिंग। चारूबाला बेन, पूरा गरबा खेल के क्या आ रही हैं? डायरेक्ट मुद्दे पे आइए ना। क्या पता चला है आपको? लीला भाभी, थोड़ा घुमा फिरा कर बोलने दीजिए ना। इसकी आवाज कितनी सुरीली है, पता है आपको? ये वॉइस ऑफ इंडिया में ऑडिशन देने भी गई थी। तुषार, अब रहने दीजिए ना। बोलने दो ना 4। लीला भाभी, पता है आपको, इसकी सिंगिंग सुन के जज ने खड़े होकर तालियां बजाई थी। सच? हाँ, जज ने ताली बजाई। कोई है? निकालो इसको, बाहर निकालो। So mean, ये जोक मेरे खिलाफ था इसलिए आपको हंसी आई। ना, सॉरी सॉरी सॉरी। मेरा वो मतलब नहीं था। इधर आइए। आप मुद्दे पे आइए ना। क्या पता चला आपको? बाकी बीमारी के बारे में तो पता नहीं चला है, पर हाँ ये पता चला है कि बाकी घर में न होने से घर राम भरोसे हो जाता है। क्या राम भरोसे? ऑफ कोर्स, एक काम ढंग से नहीं होता। चारूबाला बेन, क्या मतलब है आपका? मैं इतने अच्छे से बा का रूम सजा तो रही हूँ। सिर्फ इसलिए क्योंकि बा अभी आने वाली है। फॉरगेट लीला भाभी, बस एक बार आप बच्चों के कमरे में जाकर देखिए, हर तरफ किताबें और गेम्स फैली हुई है। और प्रवीण भाई का कमरा, आई मस्ट से, इज अ साइट टू बी वॉच। वहाँ तो लाल चींटियों ने अपनी हाउसिंग सोसाइटी बनाई है। हाय हाय, मैं अभी जाकर। लीला भाभी, जस्ट सेक, किचन में जाकर देखिए, सिर्फ 2 दिन से किसी ने मटका नहीं दिया। और पूरे हॉल में न्यूज़पेपर्स बिखरे हुए पड़े हैं। एंड बेस्ट ऑफ ऑल, गुड़िया और मीनाक्षी की कट्टी हो गई है। क्यों? क्योंकि बा यहाँ पर नहीं है। आई थिंक जब बा घर छोड़ के जाने वाली थी, तब हर्षद ने जो सुझाव दिया था वो बिल्कुल सही था। सबको एक सूत्र में बांधने वाला, इस घर को एकजुट बनाकर रखने वाला एक उत्तराधिकारी बा को चुनना ही होगा। क्या? हाँ, यही कहा था हर्षद ने। सच भी तो है। गॉड फॉरबिड कल को बा को कुछ हो गया तो घर की बागडोर कौन संभालेगा? क्या बोल रही है चारूबाला बेन? शुभ शुभ बोलिए। भाभी, मुझे भी कोई शौक नहीं है ऐसी बातें करने का। माँ है वो मेरी, लेकिन एक सच हम सब पे लागू होता है। हम में से कोई अमर नहीं, न मैं, न आप और न बा। एक न एक दिन सबको इस दुनिया से जाना ही है, लेकिन बा के जाने के बाद क्या? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।